भाभी कैसा लग रहा है? अरे देवर जी, पैर तो तुम सही दबा लेते हो, लेकिन तुम हमेशा घुटने के नीचे ही क्यों रहते? थोड़ा ऊपर भी आया करो। घुटने के ऊपर भी बहुत चीज़ें हैं दबाने के लिए। लेकिन भाभी आपने कहा कि दर्द यहाँ पर हो रहा है तो यहीं दबाऊंगा ना। देवर जी, दर्द तो पूरे शरीर में हो रहा है। अगर पूरा दबा दो तो और भी मज़ा आ जाएगा। हाँ तो भाभी दबा देता हूँ ना, आप हुक्म करिए। तो अरे मैं तो फिर कपड़े खोलने पड़ेंगे, कपड़े खोल दीजिए। फिर मसाज करना पड़ेगा आपको। तो मसाज कर देता हूँ। देख लीजिए, उसके बाद बहुत चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। हाँ भाभी सब कुछ कर दूंगा मैं, आप बस करवाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे मेरे प्यारे देवर, आप तो सब कुछ करने के लिए तैयारी हो जाते हैं। एक बात बताइए, हम्म, आपकी जो लुगाई है हम्म, मैडम हम्म। रीना साहिबा, हाँ हाँ। क्यों लड़ती रहती हैं आपसे? कहती हैं कि आपसे कुछ होता नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अरे भाभी वो तो पागल है, आपको पता है ना उसका दिमाग कैसा है, छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ जाती है। अभी कल ही की बात ले लीजिए, छोटी सी बात थी, कहने कि शॉपिंग करने जाना है। अब ऑफिस से जब छुट्टी होगी जब तो जाऊंगा ना। तो इसीलिए आज सुबह सुबह मायके भाग गई वो। हाँ भाभी, इसलिए मायके भाग गई। उसका भी मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी। देवर जी, ये बात है या फिर कोई और बात? अगर आप प्यार से बता रहे तो ठीक है, वरना मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। अरे भाभी, बात क्या है कि मैं ना जब भी ऑफिस से आता हूँ ना तो बहुत थका हुआ होता हूँ। और आपको पता है जब एक आदमी थका हुआ होता है तो उसे क्या चाहिए होता है। अब मैं आते ही जब उससे बोलता हूँ मेरी थकान दूर कर दे तो नखरे करने लगती है। अब बताइए, अब मैं उससे नहीं बोलूँगा इन सब चीज़ों के लिए तो किससे बोलूँगा? बात सही है, आप किससे बोलेंगे इन सब चीज़ों के लिए? तो वो क्या कहती हैं? बस मुंह फुला के बैठ गई, आज नहीं करना आज नहीं करना। अरे आज नहीं क्या होता है भाई, मियाँ बीवी है, शादी हुई है, कभी भी कर सकते हैं, जब मूड बनेगा जब कर सकते हैं। नहीं देवर जी, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। रीना ने मुझे साफ साफ बताया था, कह रही थी कि भाभी आपके देवर से कुछ भी नहीं होता, वो अरे तो बेकार हैं। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बातें बनाने को तो कुछ भी बना सकता है, अब ऐसे थोड़ी ना है। तो देवर जी, ऐसा है तो मुझे चेक करवा दीजिए। एक बार मैं चेक कर लूँगी तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना ही झूठ बोल रही है। अरे हाँ भाभी, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या? मैं आपसे झूठ थोड़ा ना बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसी ही बात है, किसी काम की नहीं है वो, हमेशा थक जाती है, छोटी छोटी बातों के लिए मना कर देती है। तो ठीक है ना देवर जी, उसको इस बार कुछ हफ्तों के लिए मायके ही छोड़ दीजिए। उनको लाने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आएंगी फिर से वही कलेश होगा तो क्या फ़ायदा। और बाकी तो मैं हूँ ही आपके पास, है ना, जो आपका ख्याल रखूँगी। और खाना पीना तो मैं आपको टाइम से देती हूँ। अगर कुछ और भी चाहिए आपके मन के हिसाब से, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। भाभी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो मुझे मेरी बीवी से नहीं मिल पाता है। अगर मुझे कोई वो सब दे तो कुछ बात बने। अब देखिए, कोई क्यों देगी? मैं हूँ ना आपकी भाभी, जो आपका सारा ख्याल रखेगी। और जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो इतना तो मैं भी ख्याल रख सकती हूँ ना कि आपके मन के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाभी सच में जब से वो मायके गई है ना, थोड़ा दिल को सुकून तो है, पर ना अंदर से तलब भी लगी हुई है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपके पास चला आया था। अब आपने बोला कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए आपके पैर दबाने बैठ गया। देवर जी, हमेशा घुटनों के नीचे ही दर्द नहीं होता, थोड़ा ऊपर भी होता है, तो ऊपर भी हाथ लगा दिया कीजिए। अरे हाँ हाँ भाभी, आप जहाँ कहेंगी ना वहाँ हाथ लगा दूंगा। आप बोलिए तो, आपने मुझे कभी इशारा ही नहीं दिया। देवर जी, इशारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना देवर जी, वो चीज़ ले ही लेती हूँ, चाहे वो प्यार से हो या फिर दिल दुखाकर। तो भाभी आज आप ले ही लो, और दिल दुखा कर नहीं, दिल तो ना मेरा पहले ही दुखा हुआ है, मेरी बीवी जो दुखाती रहती है, आप ना प्यार से ही लो। देवर जी, अपनी बीवी का नाम मत लो यहाँ पर। अभी मैं हूँ और आप, बस हम दोनों। और जो होगा उसके तो बात ही अलग है। सच में भाभी, मैं भी उसी पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो सब होगा। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ना काफ़ी दिन से मन कर रहा था, जब भी उसके पास जाता था हमेशा कहकर भगा देती थी आज नहीं आज नहीं। पर आज मुझे लग रहा है कि आज मेरी दाल गल जाएगी।
तो देवर जी आपको मेरे पास आना चाहिए था ना ये बोलने के लिए कि भाभी वो देखो दे नहीं रही है मुझे। तब मैं उसे बताती कि मेरे प्यारे से देवर को क्यों नहीं दे रही है, जिसे हम कभी मना नहीं करते थे, जो भी ये चाहता था हम इसे हमेशा देते थे। अरे भाभी, बस यही सोच कर नहीं आया कि आपके सामने ये सब बातें रखूँगा या आपको ये सब बताऊँगा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो आप पता नहीं क्या सोचेंगी और पता नहीं क्या आपके मन में चलेगा। और अगर आपसे मैं ये सब बोलता कि भाभी मुझे ये सब करना है, तो मैं कैसे बोलता आपसे। अब ना आप मुझे ना और इंतज़ार मत कराओ, अब ना आप ही मेरा मूड बना दो। देवर जी मैं तो कब से तैयार हूँ, बस ये देख रही थी कि आपके अंदर कितनी बेताबी है और कितनी बेचैनी। भाभी बेताबी तो ना अभी आपको पता चलेगी कि कितनी बेताबी है। आपको क्या पता मैं अंदर से कितना भरा पड़ा हूँ। बस ऐसा चाहता हूँ कि एक बार कुछ मिल जाए मुझे, और बस ना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं देवर जी, मैं मिल गई हूँ ना आपको, आप जो करना है जैसे करना है कर सकते हैं। सच में भाभी, हम्म। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि आप हैं इस घर में मुझे समझने वाली, तो मैं बहुत पहले ही आ गया होता आपके पास। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, वो कहावत है ना। अब देर से ही सही, अब आप मुझे मिल गई है ना, अब मुझे ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखना, एक हफ्ते से पहले लेके नहीं आने वाला उससे। बिल्कुल देवर जी, अब इससे पहले नहीं आएगी वो।